दाबिक़ के मकाम पर बादशाह शदीद बीमार हो गया। जब ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी न रही तो उसने अपने कमसिन बेटे के नाम खिलाफत की वसीयत लिख दी कि मेरे बाद ये बादशाह बनेगा। वहीं पर अल्लाह के एक नेक बंदे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि खलीफा ये आपने क्या किया? आपको जो चीज़ कब्र में महफूज रखेगी वो ये है कि आप अपने बाद किसी नेक आदमी को खलीफा बना कर जाइए। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि मैं इसके बारे में इस्तिखारा करूँगा। एक या दो दिन बादशाह ने सोचो विचार करने के बाद वो तहरीर फाड़ डाली और दोबारा अल्लाह के उस नेक वली के पास हाजिर होकर बादशाह ने कहा, आपकी क्या राय है? अल्लाह के उस वली ने कहा कि आपका बेटा यहाँ से बहुत दूर है और ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गया है, लिहाजा बात यहाँ तक ख़त्म न हो सकी। बादशाह ने कसीर सोचो विचार के बाद वहाँ इलाके के एक नौजवान के बारे में पूछा कि आपकी क्या राय है कि अगर इनको खलीफा बना दिया जाए? तो अल्लाह के उस नेक बंदे ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं इस नौजवान को बहुत उम्दा और नेक मुसलमान समझता हूँ। बादशाह ने अल्लाह के वली की तायीद की और कहा, अल्लाह की कसम यकीनन यही बंदा बेहतर है। लेकिन बादशाह खासा परेशान भी हो गया कि अगर मेरे बाद ये खलीफा बन गया तो मेरी औलाद बहुत शोर मचाएगी और इस नौजवान को चैन से हुकूमत नहीं करने देगी। खैर बादशाह ने पूरी तहरीर लिखी और अपनी ज़िंदगी में ही उसे खलीफा नामज़द कर दिया। एक तरफ तो ये मामला हो चुका था, दूसरी तरफ वो नेक मुसलमान जिसके बारे में ये वसीयतनामा लिखा गया था, उसे दिल ही दिल में ये बात खटक रही थी कि बादशाह उसको बहुत अच्छा मुसलमान समझता है। वो नेक मुसलमान अल्लाह के उस वली के पास बैठा करता था जिसकी बादशाह के साथ मुलाकात थी। एक दिन मुलाकात हुई तो उस नौजवान ने अल्लाह के वली से कहा कि अगर बादशाह कभी मेरा नाम ले खिलाफत के हवाले से तो आप इनकार कर दीजिएगा और अगर वो मेरा नाम न ले तो आप भी मत लीजिएगा। इतने में बादशाह का इंतकाल भी हो गया। बादशाह के इंतकाल होने के बाद खुलेआम तमाम लोगों के अंदर बादशाह की उस तहरीर को पढ़ा गया जिसके अंदर उस नौजवान को खलीफा बनाने की तहरीर लिखी गई थी। जब सब लोगों ने उस नौजवान का नाम सुना सभी हैरान और परेशान हो गए कि बादशाह ने अपनी औलाद को छोड़कर एक गैर बंदी के लिए वसीयत लिख दी। उधर दूसरी जानिब उस नौजवान की हालत गैर हो रही थी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वो खूबसूरत नौजवान कौन था कि जिसका ना तो बाप हुक्मरान था ना ही दादा हुक्मरान था। तारीख़ के औराक आज भी उस बंदे को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं और तारीख़ के औराक में आज भी ये बात नक्श है कि जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बनने का ऐलान किया गया तो तलाश किया गया कि वो नौजवान नज़र क्यों नहीं आ रहा। जब देखा गया तो मस्जिद के एक कोने में वो बंदा बैठा हुआ था और अपनी खिलाफत का ऐलान सुन रहा था और ऐलान सुनते सुनते उसकी हालत गैर हो रही थी। लोग उन्हें सहारा देकर मिंबर के करीब लाए और उस पर बिठा दिया और हालत ये हो रही थी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु काफ़ी देर मिंबर पर खामोश बैठे रहे। बिल आखिर आपने ये बात इरशाद फरमाई, ऐ लोगो अल्लाह की कसम मैंने पोशीदा और ज़ाहरी तौर पर कभी भी अल्लाह से खिलाफत का सवाल नहीं किया। और आप शदीद रोने लगे। जब रोने की वजह पूछी गई तो आपने कहा, मुझे इस जिम्मेदारी से बड़ा खौफ आता है। मैंने उनसे पूछा, आपके दिल में मालो दौलत की कितनी मोहब्बत है? इरशाद फरमाया, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अर्ज़ की, फिर आप खौफ ज़दा ना हो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। दोस्तों देखा आपने, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल्कुल खिलाफत का मनसब तलब नहीं किया था और आपको जब ये मनसब मिला तो आपकी हालत क्या थी? आप किस कदर परेशान हो गए। और एक हम हैं जो ओहदा और मनसब के हुसूल के लिए दौड़ दौड़ कर अपनी हालत गैर कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी तको का मनपसंद नतीजा ना आए तो हमारा मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। सिर्फ इसी पर बस नहीं बल्कि माज़अल्लाह बाज़ वक़्त हसद, बुग़्ज़, चुगली वगैरह और ऐब जोई का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं कि जो इस मनसब के लिए जान तक दे बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी उनके हाथ में नहीं आता, क्योंकि उनकी नीयत खिदमत करने की नहीं बल्कि ओहदा हासिल करने की नीयत होती है। आपने पिछले वाक़े से मुलाहजा किया होगा कि किस कदर ये अजीम मनसब है और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर लर्ज़ उठे कि अगर मेरे ऊपर ये मनसब आएगा तो किस कदर मुश्किल होगा कि मैं इस मनसब को अदा कर पाऊँ। वाकई ये बहुत अजीम मनसब है और इंसान को मुंतखब किया जाता है ताकि वो लोगों के मसाइल का हल करे और लोगों की खिदमत करे। अल्लाह जिसको भी ये मौका अता करे कि वो किसी के लिए काम करना चाहे और लोग उसको मुंतखब करें तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर याद रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ने किसी रिआया का निगरान बनाया
پھر اس نے ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ دعا ضرور یاد رکھنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کے لیے ارشاد فرمائی، اے اللہ، جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا نگران بنے، اگر وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی فرما، اور اگر وہ ان سے نرمی برتے تو تو بھی اس سے نرمی فرما۔ اللہ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے، اور ہم میں سے جس کو بھی موقع ملے کہ وہ اس نگرانی کے اندر آئے اور لوگوں کا نگہبان بنے، اللہ اس کو ان فرائض کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے۔